वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 25 जुलाई 2021। 25 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में 23 जुलाई 1927 यानी 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था और तभी से ही हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। अच्छा, उस टाइम पर रेडियो ने मनोरंजन और न्यूज के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव किया था, इसलिए यह दिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो रूबीना फ्रांसिस ये मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने ही हाल ही में पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये है रूबीना फ्रांसिस और ये मध्य प्रदेश की हैं। इन्होंने ही 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये देखिए मैप में ये है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही भोपाल का नाम सुने माइंड में भोजताल आना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में ही है और इसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और जैसे ही शिवराज सिंह का नाम सुने शिवराजपुर बीच माइंड में आना चाहिए। कहां पर है? गुजरात के द्वारका में है शिवराजपुर बीच और हाल ही में इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से नवाजा गया था। और मध्य प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं मंगू भाई पटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई, जीवन शक्ति योजना चलाई गई जिसमें 11 रुपए में महिलाएं मास्क बनाएंगी। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में शुरू की गई, यह बुजुर्गों की सहायता के लिए बनाई गई। और मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ही प्रेग्नेंट लेडियों के लिए दीदी वाहन सेवा योजना शुरू की गई। अच्छा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और राजकीय पुष्प है पलाश का पुष्प और राजकीय वृक्ष है बनियान ट्री और राष्ट्रीय फ्रूट है यानी राष्ट्रीय फल है आम। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया गया। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में चलाया गया। मध्य प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सभी मध्य प्रदेश के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किल आर भास्करन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सिक्किल आर भास्करन ये एक वायलिन वादक थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे सिक्किल आर भास्करन और ये कर्नाटक के एक शास्त्रीय वायलिन वादक थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एयरटेल ने 5G नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, एयरटेल तो एयरटेल की स्थापना कब हुई? 1995 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरपर्सन कौन है? सुनील भारतीय मित्तल। और प्रेजेंट टाइम पर इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी एंड सीईओ है गोपाल मित्तल। कौन है? गोपाल मित्तल। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एमएसएमई विभाग ने सरकारी सलाहकार फर्म सेपियो एनालिटिक्स के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सरकारी सलाहकार फर्म सेपियो एनालिटिक्स के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश तो ये देखिए, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ कहाँ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश का पुष्प और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च
और उत्तर प्रदेश का राजकीय ट्री है अशोक का ट्री। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई, काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया और मंडुएडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यह भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया था रामनाथ कोविंद ने, राष्ट्रपति ने। और उत्तर प्रदेश में ही एक अभ्युदय योजना चल रही है जिसमें छात्रों को फ्री कोचिंग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है? तो हाल ही में रूस ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, इससे पहले मिग और सुखोई विमान भी रूस दुनिया को दे चुका है और अब ये एक नया लड़ाकू विमान है जिसका अनावरण रूस ने किया है। यह इंटरनेशनल मार्केट में यूएस के F-35 विमान से मुकाबला कर सकता है। अच्छा, रूस, तो ये देखिए मैप में, यह है रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। अब प्रेजेंट टाइम पर रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रेजेंट टाइम पर रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मित्सुतेन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं और रूस में ही लेक बैकाल है और रूस में ही माउंट एल्ब्रस है। तो इतना हमें रूस से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विनाया श्रीकांत प्रधान को तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है विनाया श्रीकांत प्रधान और इन्हीं को ही तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, तंजानिया, तो ये देखिए मैप में, ये है तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और तंजानिया की करेंसी है तंजानिया शिलिंग। अब प्रेजेंट टाइम पर तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलू हसन। कौन है? सामिया सुलू हसन। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा? तो बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह तेलंगाना का एक पारंपरिक उत्सव होता है और इसे लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तेलंगाना के कुछ और भी इंपोर्टेंट उत्सव हैं जैसे पतकुम, नागोबा यात्रा और कानुमा। ये तेलंगाना के कुछ इंपोर्टेंट उत्सव हैं, तो ये भी हमें याद रखने हैं। अच्छा, तेलंगाना की बात आई है तो ये देखिए मैप में, यह है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था और प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। अब प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दानिश सिद्दीकी ये एक पत्रकार थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में अफगान सेना और तालिबान सेना के बीच विद्रोह चल रहा है, उसी में रिपोर्टिंग करते वक्त इनका निधन हुआ है और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।